जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य इसी को ढूंढ रहा है। इस धरातल के कोने कोने में जाकर के हम केवल यही तो कार्य कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं सफलता किसे मिलेगा, कौन व्यक्ति इस लक्ष्य में सफल हो पाएगा। लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प का अटूट होना भी आवश्यक है। मेरी माताओं, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा संकल्प कैसा हो, अटूट हो, टूटना नहीं चाहिए। इस पर किसी ने खूब कहा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कहा है कि मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए विजय को किस रूप में हासिल करें। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी जीत जाते हैं, कभी प्रतिभा के क्षेत्र में, कभी पुरुषार्थ के क्षेत्र में। बहुत तो जीवन के पक्ष है भाई, एक दो पक्ष है ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे पक्ष हैं। हम विजय भी हो जाते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा में भी जीत जाते हैं। बचपने में थे ना, स्कूल में ही भी कभी कभी ना वो दो चार हो ही जाता था। सहपाठियों में बोला वो पटका था, बोला वो पटका थे, जीत भी जाता। तो ये विजय को किस रूप में हम स्वीकार करें। तो इसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, विरति चर्म असज्ञान मद। विरति चर्म असज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, और जय पायक सो हरि भगति, देख खगेश विचारी, देख खगेश विचारी। इसे हम विजय को भी भक्ति के रूप में यदि स्वीकार कर लें तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्म जागरण हो जाएगा। रामचरितमानस समग्र रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृति है वो सुसुप्त आत्मा को जगाने की कृति है, और अभी तक हम जाग ही नहीं पाए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी यही बात कही कि नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। अरे नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। हो गई है भोर जब से, हो गई है भोर जब से, ज्ञान का सूरज जगा। अरे जा रही है ये श्वास वृथा, ताही को सुमिरन लगा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। जागने की बेला है ये। हनुमान जी ने देखा कि ये गुफा है, और गुफा में जाने के पश्चात कोई न कोई सूत्र तो मिलेगा, कोई न तो कोई उपाय मिलेगा ही मिलेगा जीवन को का निर्वहन करने के लिए। और उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे पक्षी, विभिन्न प्रजाति के पक्षी उस गुफा के आसपास उड़ रहे थे। और जहां पर पक्षी उड़ा करते हैं ना, ये संकेत है वहां जरूर जल का स्थान होता है। उतरते हैं हनुमान जी महाराज, गिरते उतरी पवन सुत आवा। देखिए, ये साधना की यही तो कसौटी है, ये साधना की कसौटी है। पहले योगी जन क्या करते हैं, योग की भाषा में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। योग में सबसे पहले योगी क्या करता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, भंवर गुफा, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रसार चक्र। इस सहस्त्रसार चक्र तक वो पहले चढ़ता है। योगी जब अपने प्राण को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के पश्चात फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उस प्राण का संचार जो है ना, उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी ने पहले जिस शिखर पर पहुंचते हैं ना, ऊंचाई पर, वो सहस्त्रसार चक्र है। और सहस्त्रसार चक्र का जब भेदन होता है तो ईश्वर का बोध होता है, या नया जीवन मिलता है, आत्मबोध हो जाता है। आत्म तत्व को हम पहचान जाते हैं कि को अहम कथमिदम, को वै कर्ता स विद्यते, को मैं आयो कहां से, कित जय हूं कित सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। क्या आपके और हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं? ऐसा प्रश्न कभी उठा है, मैं कौन आऊं इसे? कभी सोचे हम दीदी हो, मैं कौन आऊं इसे? कहीं हुई दाई, मैं कौन हूं? तो मैं कौन आऊं, मैं कौन हूं? तो वो परिचय पत्र में लिखा है, मैं सुभाष गोस्वामी हूं।
प्रत्यक्ष में अक्षरशः मैं सुभाष गोस्वामी हूं, लेकिन नहीं, मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता। मैं अब मैं कहूंगा मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कौन हूं? फिर हु इज आई? फिर मैं कौन हूं? तो मैं फिर जीव हूं। तो जीव का स्वभाव क्या है? बंधनों में जकड़ जाना, बंधा रहना, है ना। मना एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधा हुआ व्यक्ति ही जीव कहलाता है। तो मैं जीव भी नहीं हो सकता, मैं जीव भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं हूं कौन? हु इज आई? तो मैं कोई और नहीं, मैं भी तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये रामचरित मानस कह रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और यही तो वो रहस्य है। ज्ञान दीपक के प्रसंग में गोस्वामी जी ने निरूपण किया कि ये रहस्य को जाने बिना व्यक्ति को ना तो ईश्वर का बोध हो पाएगा, ना ईश्वर की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये एक रहस्यात्मक पहेली है कि यह रहस्य रघुनाथ कर वैगी न जान ही कोय, और जो जान ही रघुपति कृपा तो सपने हो मोह न होए। सुन हुतात यह अकथ कहानी समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो आत्म तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये लाइट जला थी, बटन बंद कर दीजिए तो कैसे फील हुई? अंधियार है, कुलूप अंधियार। हमर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कथन दीदी, हम तो अखड़ जंगल झाड़ी गाँव एकदम अखड़ गाँव का रही। अरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं महतारी हो, है ना, तो बिजली चले जाए। एक जमाना रही से मैं जब 9वीं 10वीं पढ़त रहे ना, तो चिमनी में पढ़े मैं 12वीं तक। लाइने नहीं रही गाँव में, सानू भाई चिमनी में पढ़े, वो जिसमें छोटा वाला ग्लास लग रहता है, कंडील चिमनी। तो कबू कबू हवा तेज चले तो वो बुझा जा। तो मसियान दाई कहा है कुलूप अंधियार हो गए बेटा, कुलूप अंधियार। वहां जगत के अंधेरेपन को तो दूर कर सकते हैं हम किसी न किसी साधन के माध्यम से। बिजली चली गई, जनरेटर आप लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा से आप काम चला सकते हैं, बैटरी से आप बल्ब जला सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मोह की रात्रि में सो जाए, अज्ञानता का यदि हमारे अंतःकरण में यदि अंधकार फैल जाए, तो उस अंधेरेपन को कैसे दूर करेंगे? उस अंधकार को कैसे मिटाएंगे? प्रकाश की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा इसके लिए फिर एक ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है। ज्ञान का दीपक इतना सरल नहीं है जला पाना। घी के दिया तो जला नहीं सकत है। 1600 रुपये 1800 रुपये किलो हो गए, होम देवर नहीं मिला थे घी। घी के दिया जला नहीं सकत है, तो ज्ञान के दिया जला डर को बहुत मुश्किल है भाई। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि पहले गाय चाहिए भैया, घी पाने पहले गाय की सेवा कर। आजकल के मनुष्य मन कुत्ते को टहलाना शान की बात समझते हैं। मॉर्निंग वॉक स्वयं तो कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते को भी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करा रहे हैं। पहली जमाना रहा है घर के आगू में राम राम लिखे रहते, राधे राधे लिखे रहती, ओम नमः शिवाय लिखे रहती, साहेब बंदगी लिखे रहती, शुभ लाभ लिखे रहती, स्वागतम लिखे रहती। आजकल बड़े बड़े पूंजीपति आदमी घर के गेट के आगू का लिखा थे, कुत्ते से सावधान। जनो मनो घर भर कुकुरे बसे, आदमी है ही नहीं। अरे भैया यही में तो हमर दिखेगा कि हम करत का हन। कुत्ते को पालना इंसान शान की बात समझता है, उनके लिए दूध और रोटी की व्यवस्था करता है इंसान। और घर में बूढ़ा माँ बाप दाने दाने के लिए तरस रहा है। अरे एक लोटा कौन का है, पूरा सागर रिको दू ना शिव जी में, तब वो कल्याण नहीं है। यदि दाई दादा भूख मरत। पहले मात्र जीवन में बहुत सारे ऋण है। मात्र ऋण उस माँ का ऋण है जिन्होंने 9 महीने तक अपने कोख में रखा। कितना दर्द सहती है जन्म देते समय। प्रसव की पीड़ा वही जान सकती है जो माँ बनती है। कितनी बड़ी बात है। स्वयं तो
गीले में सोती है, बच्चा पेशाब कर देता है ना, तो वो गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। स्वयं भूखी रहती है माँ और बच्चे को खिलाती है। क्या उनके ऋण से हम मुक्त हो पाएंगे? मात्र ऋण है हमारे ऊपर, पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, और सबसे बड़ा ऋण तो उस मालिक का है जिसने ये मानव जीवन दिया है। जिस दिन इन ऋण से मुक्त हो जाएंगे ना, उसी दिन हमें परम शांति की अनुभूति हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हनुमान जी पर्वत खंड शिखर पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, और उतरने के पश्चात सब कहूं ले सोई विवर दिखाओ, सभी को वानरों को ले जाकर के वो गुफा दिखाते, चलो गुफा के भीतर चलते हैं, जरूर वहां कुछ न कुछ मिलेगा। इसके पहले गोस्वामी जी कहते कि मैंने पूर्व में भी कहा 4 गुफा है इस किष्किंधा कांड। पहली गुफा प्रवर्सन गिरी की गुफा, जहां पर भगवान राम चौमासा व्यतीत करते हैं। प्रथमई देवन गिरी गुफा राख्यो रुचिर बनाए, और राम कृपा निधि कछुक दिवस वास करेंगे आए। तो ये प्रवर्सन गिरी की गुफा ये चित्त की गुफा है, और जिस गुफा में अब ये वानर सहित हनुमान जी प्रवेश करने जा रहे हैं भोजन और जल की तलाश में, ये मन की गुफा है। और एक गुफा और है जहां पर संपाति बैठा हुआ था। उन्होंने सभी वानरों से कहा कि मैं देखो तुम नागी गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भय न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। जिस देवी सीता को आप लोग देख रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं, उसे मैं देख रहा हूं। भले ही आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं, तुम ना आई। तो बोले ये कौन सी गुफा है? ये बुद्धि की गुफा है। और जिस गुफा में बाली मायावी को मारने के लिए प्रवेश करता है, वो गुफा कोई और नहीं, कौन सी गुफा है? यही तो अहंकार की गुफा है। मैं सुत मायावी तहिनावा आवा सो प्रभु हमरे गावा, अर्धरात्र पुरद्वार पुकारा, बाली रूप बल सहाय न पारा। बाली ने सुग्रीव से कहा कि 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, और 15 दिनों के अंतर्गत मैं इस गुफा से इस दानव को मार के वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मेरा बड़ा भाई मर गया। ये सोच करके युद्ध लड़ने के लिए तो 4 गुफा है। प्रवर्तन की गिरी की गुफा, जहां भगवान राम 4 महीना वर्षा ऋतु में निवास करते हैं। ये चित्त की गुफा है, जहां हनुमान जी अभी वानरों को लेकर के भोजन और पानी की तलाश कर रहे हैं ना, वो मन की गुफा है। गिद्धराज संपाति जो बैठा हुआ है वो बुद्धि की गुफा है। बाली जहां प्रवेश करता है वो अहंकार की गुफा है। अब चारों गुफाओं में साधक जब प्रवेश करता है तो 4 परिणाम आएंगे ही आएंगे जीवन में। चित्त की गुफा में, चित्त में एकाग्र हो जाइए आप, और चित्त की एकाग्रता का प्रमुख साधन है सत्संग। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर ना मिले तो बहुरी नर्तन पाए। चित्त यदि एकाग्र हो गया तो निश्चित मानिए आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ब्रह्म के सानिध्य में हैं। और यदि चित्त विचलित है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ईश्वर के सानिध्य में ना रह करके माया के आंचल के तले हैं, माया में उलझे हुए हैं आप। मन की गुफा में, अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। चित्त की गुफा में ब्रह्म का दिग्दर्शन, मन की गुफा में भगवत भक्ति की प्राप्ति, और बुद्धि की गुफा में परमार्थ की दृष्टि, दूर की देखने की शक्ति मिलती है। और अभिमान की गुफा में यदि हम प्रवेश करेंगे ना, अहंकार की गुफा में, तो निश्चित मानिए बाली की तरह हमारे जीवन का पतन ही होता है। ये है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड को गुफाओं का कांड कहा गया है। और जिस शक्ति भक्ति को ढूंढने के लिए वानर लोग जा रहे हैं ना, आज साइंस की भाषा में, मैं विगत 2022 में बिलासपुर से श्रीमद् रामचरितमानस में डिप्लोमा की पढ़ाई किया हूँ। तो उसमें प्रोफेसर एसपी गौतम ने देवी सीता का एक विशुद्ध परिचय दिया विज्ञान की भाषा कि देवी सीता है कौन। तो कहा कि जैसे परमाणु की संरचना में, आप सभी जानते हैं परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन मानो ऋणात्मक शक्ति है, प्रोटॉन धनात्मक शक्ति है, और दोनों के
टकराने से या संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है। वो क्या है बोले? वो न्यूट्रॉन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वन पथ पर जब श्री राम चलते हैं ना वैदेही और लक्ष्मण जी के सहित, तो एक चौपाई में लिखते हैं इनका निरूपण करते हुए, आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहै कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम, इलेक्ट्रॉन की जो परिधि ऋणात्मक परिधि आगे में ही होता है, मध्य में प्रोटॉन, प्रोटॉन मध्य में होता है जो धनात्मक ऊर्जा है, और दोनों के संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो लक्ष्मण जी न्यूट्रॉन है, देवी सीता प्रोटॉन है, और भगवान राम इलेक्ट्रॉन है, और तीनों को मिलाने से परमाणु संरचना का निर्माण होता है। यही वो घटक है, यही वो शक्ति है जिसके माध्यम से समग्र प्रकृति का एक विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। लोग अनकित है ना, ये प्रकृति कैसे बनी सोही, ये आसमान कैसे अधर में टंगागी सोही, धरती कैसे मारे होही। तो हमारी सनातन एक पौराणिक कथा आती है कि इस ब्रह्मांड को शेष नाग स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज ने अपने सिर पे धारण किया है। अब बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयहु जस जाका शेष सहस शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भय कारण। ये लक्ष्मण जी हैं, जीवों के आचार्य हैं, शेष हैं। जैसे भाग देते हैं किसी अंग को किसी अंग से, तो शेष फल बढ़ता है, शेष बचता है, तो लौकते घटाओ बढ़ा डाल दे, वो तो वत्केच बाछी का शेष फल आ गया, मतलब शेष फल। वैसे शेष को और घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ईश्वर की अनुपम कृपा है जो प्रकृति अपने आप में विकसित होता है, अपने आप में इनका सृजन होता है, विकास होता है, विकसित होता है, और सबको एक नई जिंदगी प्रदान करती है। इसलिए ये प्रकृति भी देवी सीता का स्वरूप है, और प्रकृति को जिस दिन हम बचा लेंगे ना, तो निश्चित है हमने देवी सीता को बचा लिया, उनकी रक्षा कर लिया। आइए एक भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।